और चलिए सबसे पहले बड़ी खबर पे हम नजर डाल लेते हैं। देखिए बड़ी खबर है यहां पर क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से बहुत बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। इंडियन क्रिकेट टीम को पिछले कुछ समय से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 3-1 से हार करके वापस आ गई है, जिसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उसकी उम्मीद खत्म हो गई है। जी हां, इसके पहले भारत दौरे पर आए न्यूजीलैंड ने होम ग्राउंड पर 3-0 से सीरीज को जीत लिया था, जिसके बाद फैंस में नाराजगी है और ये नाराजगी अब बीसीसीआई में भी देखने को मिल रही है, जिसके बाद क्रिकेटर्स पर कुछ सख्ती बरती गई है। जी हां, आपको बता दें कौन कौन सी सख्ती है। देखिए बीसीसीआई ने फैसला किया है कि अब क्रिकेटर पूरे दौरे में परिवार के साथ नहीं रह पाएंगे। जी हां, यानी अब रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत कोई भी क्रिकेटर अपनी पत्नियों के साथ हर समय नहीं दिखेगा। ये बहुत बड़ा फैसला जो है बीसीसीआई की तरफ से लिया गया है। तो वहीं बीसीसीआई ने टीम की हालिया हार के बाद टीम की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए कुछ कड़े और भी नियम जो है वो बनाए हैं। देखिए क्या है वो नियम। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से हार के बाद आलोचना भी हो रही थी, क्योंकि टीम में स्टार खिलाड़ी होने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि कोई नई टीम खेल रही है। इसी के चलते 11 जनवरी को मुंबई में बीसीसीआई ने समीक्षा बैठक की, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं और इस बैठक में कप्तान रोहित शर्मा, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और बीसीसीआई के तमाम अधिकारी मौजूद थे। इसी मीटिंग में क्रिकेटर्स को सबसे बड़ा झटका देने का फैसला लिया गया है। अब क्रिकेटर पूरे दौरे पर अपने परिवार के साथ नहीं रह पाएंगे और ऐसे में देखिए और क्या फैसले हैं ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए बीसीसीआई ने लेडीज टूर पर जो कैची यहां पर चलाई है उसकी डिटेल हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहां पर क्या कुछ डिटेल है। क्रिकेटर पूरे टूर पर पत्नी, गर्लफ्रेंड, परिवार के साथ नहीं रहेंगे, जिसको हम लगातार आपको बता रहे हैं। टूर 45 दिन का है तो मात्र 14 दिन की ही इजाजत मिलेगी। अगर छोटा टूर है तो परिवार सिर्फ 7 दिन रह पाएगा, उससे ज्यादा नहीं रह पाएगा। अब तक ये होता था 45 दिनों का टूर है तो 45 दिन परिवार साथ रहा किया करता था। बीसीसीआई का यह मानना है कि खिलाड़ियों के साथ परिवार की लंबी उपस्थिति उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती है और इसलिए यह सख्त कदम उठाया गया है। देखिए इसके अलावा ये फैसला इसलिए भी लिया गया क्योंकि जब खिलाड़ियों के साथ परिवार होता है तो उनको मैसेज करना मुश्किल हो जाता है और उनको मैनेज भी करना यहां पर मुश्किल होता है। और इसका उदाहरण जो है वो 2020 में देखने को मिला था, जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खिलाड़ियों के परिवारों को संभालने में बीसीसीआई के पसीने छूट गए थे। उस दौरे पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ साथ सपोर्ट स्टाफ के भी परिवार आ गए थे, जिनकी संख्या तकरीबन 40 से ज्यादा हो गई थी और ऐसे में उनके लिए 2 बसें भी कम पड़ रही थी। तो साथ ही देखिए खिलाड़ियों के परिवार के लिए मैच टिकट का इंतजाम भी करना भारी पड़ रहा था। कितना बोझ देखिए बीसीसीआई के ऊपर में पड़ रहा था इन सबको मैनेज करने में। 2019 में वर्ल्ड कप के दौरान भी बीसीसीआई के अधिकारियों को ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए लंबे दौरों पर अगर खिलाड़ी के परिवार साथ होते हैं तो कुछ और चीजें भी देखी जाती हैं, जैसे पत्नी, गर्लफ्रेंड अगर दौरे पर साथ रहे तो खिलाड़ी फ्री वक्त में उनके साथ घूमने के लिए निकल जाते हैं, यानी कि ज्यादातर वक्त वो उनके साथ नजर आते हैं, उनके साथ घूमने बाहर निकल जाते हैं। टीम बॉन्डिंग के लिए जरूरी है कि खिलाड़ी साथ में घूमे, यानी एक साथ वो जो है टीम बाहर जाए, साथ में जाए, टाइम स्पेंड करे, साथ में इंजॉय करे। लेकिन परिवार साथ होता है तो ऐसा हो नहीं पाता है। परिवार साथ ना हो तो खिलाड़ी ज्यादा खुल करके बात कर सकते हैं, बेरोक टोक एक दूसरे के कमरे में जा सकते हैं। परिवार की सूरत में हिचकिचाहट लाजमी हो जाती है। खिलाड़ियों का ध्यान पूरी तरह से खेल पर हो, इसके लिए यह फैसला सही भी साबित हो सकता है, क्योंकि देखिए दुनिया की कई बड़ी टीमें बड़े टूर्नामेंट से पहले इसी तरह के फैसले लेती रही है और मुमकिन है कि बीसीसीआई ने भी यह फैसला चैंपियंस ट्रॉफी को देख करके लिया है। देखिए इसके अलावा बीसीसीआई ने एक और बड़ा फैसला लिया है। तो कई बड़े फैसले के लिए आज जो बीसीसीआई है वो आज चर्चा में रही है। सभी खिलाड़ी अब टीम बस से यात्रा करेंगे। कोई भी अपने प्राइवेट या फिर दूसरे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, उसे टीम की बस का ही इस्तेमाल करना होगा। इसके पीछे बीसीसीआई का क्या तर्क है, देखिए वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए बीसीसीआई ने ये जो फैसला लिया है इसके पीछे बहुत बड़ा तर्क भी दिया है कि टीम की एकता के लिए बस से सफर करना जरूरी है, यानी एक साथ सफर आप करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे तो इससे एकजुटता जो है वो बढ़ती है। टीम के साथ होने से कोई परेशानी नहीं होती है।
टीम की सुरक्षा समेत कई ऐसी सहूलियत जो है वो रहती है जब आप एक साथ ट्रैवल करते हैं। तो इसी के साथ आपको ये भी बताया कि देखिए वर्ल्ड कप के दौरान कप्तान रोहित शर्मा पर ओवर स्पीडिंग के आरोप लगे थे और उनका चालान भी कटा था। यानी कि ऐसी स्थिति से बीसीसीआई गुजर चुकी है, इसलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि वो टीम बस से सफर नहीं कर रहे थे, वो अपनी गाड़ी से सफर कर रहे थे। तो देखिए खिलाड़ी जब बड़े हो जाते हैं अपनी कार वहां पर रख सकते हैं, तो ऐसे में देखिए वो इस्तेमाल भी उसी का करते हैं। वहीं देखिए सहयोगी स्टाफ के कार्यकाल को अगर ले लिया जाए तो यहाँ कई सारी नई नीति जो है वो बनाई गई है। अब किसी भी स्टाफ का कार्यकाल 2 साल तक सीमित होगा। प्रदर्शन के आधार पर इसे 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। यही नहीं, बीसीसीआई की ओर से गौतम गंभीर के निजी मैनेजर गौरव अरोड़ा पर भी सख्ती बरती गई है। अब हेड कोच के निजी मैनेजर उस होटल में नहीं रुक पाएंगे जिसमें टीम रुकी हुई है, तो साथ ही वीआईपी बस में भी वो सफर नहीं कर पाएंगे। यानी कि कुछ पाबंदियां जो निजी कोच होते हैं उनके ऊपर यहां पर लग गए। बीसीसीआई खिलाड़ियों के लिए एडिशनल एक्सपेंसेस पर भी ब्रेक लगाने के मूड में पूरी तरह से नजर आ रहा है। जी हाँ, जानकारी जैसे हमें मिल पा रही है कि अब हवाई यात्रा के दौरान अगर किसी भी प्लेयर का सामान 150 किलोग्राम से ज्यादा होगा तो उसका खर्च खुद प्लेयर को उठाना होगा। पहले देखिए बीसीसीआई की तरफ से उठाया जाता था जितने भी एक्सपेंसेस होते थे, लेकिन अब यहां ये नियम बनाया जा रहा है। बीसीसीआई ने स्पष्ट किया है कि ऐसे नियम लागू करने का जो उद्देश्य है वो खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सुधारना है, टीम में एकजुटता बनाए रखने के लिए है। यानी बीसीसीआई अब परफॉर्मेंस में कोई कमी बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और वहीं देखिए टीम के अंदर अनुशासन एकता लाने के लिए यह फैसला यहां पर लागू किया गया है। तो ये कई सारे फैसले जो है यहाँ पर लिए गए। अगली खबर की तरफ यहाँ पर रुक करते हैं जिसमें हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे। देखिए मध्य प्रदेश के सागर में कुछ दिनों पहले जो पूर्व विधायक के घर पर आईटी की रेड हुई थी, इस दौरान घर में बने तालाब जो है उसके अंदर में मगरमच्छ की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वन विभाग ने छापेमारी करके यहाँ पर 4 मगरमच्छों को लिया है, पकड़ा है। देखिए ये वो तालाब जो है, जब आईटी की रेड हुई तो जब पीछे की तरफ गए हैं तो वहां पर ये तालाब बना हुआ मिला और 4 मगरमच्छ जो है उसका रेस्क्यू किया गया। इसके बाद से लगातार जो पूर्व विधायक हैं वो अब जांच के घेरे में आ चुके हैं। तो देखिए इसी के साथ बीजेपी नेता और पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर के बंगले पर वन विभाग की टीम ने जांच करने के बाद बाघ, तेंदुआ, काले हिरण, सिंगा, सांभर, चिंकारा के खाल, सींग और अन्य वन्य जीवों की ट्रॉफी उन्हें मिली है, लेकिन इसको लेकर के उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। डीएफओ महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि ट्रॉफियों का 2003 में पंजीयन कराया गया था, सभी दस्तावेज वैध हैं और हालांकि मगरमच्छों को पालने के मामले में वन विभाग ने केस दर्ज किया है, इसलिए इस मामले में पूरी जानकारी वहीं से मिलेगी। देखिए पूर्व विधायक के बंगले में करीब 5 दशक यानी कि 50 साल से मगरमच्छ पले हुए थे। वन विभाग ने जिन 4 मगरमच्छों का रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा है उसमें सबसे बड़े मगरमच्छ की उम्र तकरीबन 45 से 50 साल है। बंगले में मगरमच्छ होने की बात शहर के बच्चे को पता थी, लेकिन वन विभाग का कहना है कि उन्हें इस संबंध में जानकारी मीडिया से चली है। जी हां, मीडिया से ही इन खबरों के बारे में उनको पता चला है। आयकर विभाग नहीं पूछता तो वन विभाग को कुछ भी पता नहीं चलता। दरअसल बीते रविवार को सागर में बीडी और कंस्ट्रक्शन कारोबारी राजेश केशरवानी जो है और पूर्व विधायक है हरवंश सिंह राठौर के 3 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। छापेमारी में आयकर विभाग ने करीब 150 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी है। टीम को फर्म में साझेदारी करने वाले राठौर के भाई और परिजन के यहां से बड़ी मात्रा में सोना और कैश मिला था। छापे के दौरान पूर्व विधायक के घर पर 3 मगरमच्छ होने की सूचना भी मिली थी, जिसके बाद मगरमच्छों को पकड़ने के लिए वन विभाग को बुलाया गया है। तो इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के साथ कल फिर हम हाजिर होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इंडिया बोल रहा है मैं आज के लिए इतना ही। लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। हेलो बेटा। पापा कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।